जनक बुलाए बिरदावल और बंदी जनों द्वारा बोले बंदी वचन सुनऊ शकल महिपाल पनब दे कही कही हाँ भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों द्वारा कहा गया कि जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना सोने पैन शकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन मायके। सारे राजा उल्लास के साथ उठे लेकर तमकता की तक शिव धनि धरही उठई न को भात पल करहे। जरा भी कोई भी राजा उसे हिला तक नहीं सके। लेकिन भूप शाहिष्दा एक ही मारा 10,000 राजा एक साथ के धनुष को उठाने के लिए लेके तिल भर लगे उठावन डरही न डर। लेकिन क्या हुआ अंत में शेरे हाथों भाई हार ही है राजा। सारे राजा श्रीहत हुए बैठे बैठे निशाए समाजा नृपन बिलोक जनक अकुलारे बोले बचन रोज से जय रोष जनुसाने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में है केवल आप लोग। हमने अपने बंदी जनों के द्वारा पढ़ की पुनः घोषणा करवाई जिसको सुनकर के आप सभी आए। हमने देखा क्या कि आज सभी दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का आगमन हो चुका, लेकिन कोई भी नेपाल अजगों को 2 खंडों में परिवर्तित नहीं कर सका। एक नेपाल आया और अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो सभी पराभव को प्राप्त हुआ। उसके सहयोग में 10,000 नेपाल आए और अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अरे दीप दीपांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। अगर सभी महिपाल सियत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा कार्य देख लो कि यहाँ बैठे नीचे और निजे जाए
समा जा कब जब श्री तो भाई अगर आप सभी श्रीहत हो गए थे, अगर सभी आप पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज ने हमें बुलाया है, प्रण बहुत भारी है, उसके उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार भी नहीं। तो देख लो मेरे में पानो, अजगों को खंडन करने वाले को मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। कौन सी वो काम है? सुन ले कि यह कुंवरे मनोहरे बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावन आरे ये बीरांचो जनो तो रचाओ न धनो दमोनी। है कोई ऐसा कोई कारण हो गया? अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो है कोई ऐसा मैपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर लीजिए सीता लाभों की मूर्ति। वो कारण कौन सा हो गया जिस कारण से मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता। तो काहू काए यह लाभ न भावा काहू नसा करे चापे चढ़ावा काहू काए आज मैंने क्या क्या नहीं विचार किया था, आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, उसे डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सारे सपने धूल दूषित हो गए। संसार का प्रत्येक वो पिता चाहा करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाहा करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। लेकिन आज मैं एक राजा होकर के आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब पे
देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता गीते को रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। इस समय में महलों में जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, जहां तक के मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे मुझसे पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। जैसे आज मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी। और ध्यान दे आप भैया, जय श्री राम इवेस्ट हमारे यहाँ थोक मोल पाए। दर्द होता क्या है वो पिता बता सकता है, इस बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे, ऐसे लोग नहीं बता सकते। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने कि वो लोग ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग, अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। और आप है भैया दिलीप अग्रवाल जी, पुस्तक भंडार, इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जनक जी के करुण विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली, नहीं बगिया किली जिसकी पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बेमाई ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने। तो सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीरो क्या जाने।
आज मेरी इस प्रकार की दफा हो गई है, जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इससे बड़ा पिता की उपहास कुछ नहीं हो सकता। उस पिता की इससे बड़ी हंसी और कुछ नहीं हो सकती। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है। दृष्टिपात करता हूँ पिताओं की ओर तो देखता क्या हूँ,